तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जैक पे किसी ने हमला कर दिया था। तो और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने जैक पे पीछे से हमला किया था, और उस हमले की वजह से जैक को दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम जैक को कहता है कि अगर तुम छोटी मोटी चोटों पे अगर तुम चिल्लाते रहे तो तुम एक रियल मैन कभी भी नहीं बन पाओगे। और सिस्टम से डांट खाने के बाद जैक को भी समझ आ जाता है कि उसे एक रियल मैन बनने की जरूरत है। उसके बाद जैक सिस्टम से कहता है कि मैं तुम्हें एक रियल मैन बन के दिखलाऊंगा, और ये कहने के बाद जैक जमीन से उठ जाता है। और जैक उठने के बाद उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लड़ाई का नियम नहीं पता है कि कोई भी पीछे से हमला नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लड़ना होता तो तुम सामने से क्यों मुझ पे हमला कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझ पे पीछे से हमला किया। क्या तुम एक डरपोक इंसान हो। और ये सब इस जैक की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी को भी काफी गुस्सा आ जाता है, और वो नीचे आते हुए कहता है तुम एक लो कल्टीवेटर हो के अपने से सीनियर कल्टीवेटर की तुम बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और मैं इस कैरेक्टर का नाम बताना तो आप सभी को भूल ही गया, इसका नाम है लियोयान, और ये QI रियलम के 3rd लेवल पर है। लियोयान जैक से आगे कहता है कि तुम एक फाउंडेशन के 7 लेवल के कीड़े तुम होकर मेरे से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुमने आज मिस जूही के साथ आज गलत व्यवहार किया है, इसलिए मैं आज तुम्हें बिल्कुल ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। और इसकी ऐसी बातें सुनकर जैक अपने मन में सोचता है कि ये बंदा इसी परफेक्ट टाइम पर कैसे आया। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे पत्थर से मारा था, और अब ये मुझे फंसाकर खुद बचाने की एक्टिंग कर रहा है ताकि जूही इससे इम्प्रेस हो जाए। और लियोयान के इरादे समझते ही जैक लियोयान से कहता है कि तुम लियोयान मिस जूही को देख रहे थे नहाते हुए। जिस बात को सुनकर लियोयान कहता है कि ये बकवास बातें करना बंद करो। जिस बात को सुनकर जैक कहता है कि क्या मिस जूही नहाते हुए अच्छी नहीं लग रही थी क्या। और जैक की ऐसी बातें सुनकर लियोयान जैक के इरादों में फंस जाता है, और वो उसी वक्त को याद करने लगता है जब लियोयान जूही को नहाते हुए देख रहा था। और उस पल को सोचते लियोयान के नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, और ये सब देखकर जूही को भी समझ आ जाता है कि जैक के साथ साथ ये भी मुझे नहाते हुए देख रहा था, इसलिए वो गुस्से में उसे भी एक थप्पड़ लगाता है। और जूही से थप्पड़ खाते ही लियोयान को पता चल जाता है कि वो जैक के ट्रैप में फंस चुका था। उसके ऐसा करते ही लियोयान को काफी गुस्सा आता है जैक के ऊपर। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये कहने के बाद वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। तुम्हारी वजह से मुझे आज मिस जूही के हाथों से थप्पड़ खाना पड़ा है, इसलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये सब करने के बाद वो एक स्माइल करता है। उसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसकी सिस्टम वो उसे लियोयान के बारे में बता रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने इसे जांच किया है लियोयान को, तुम्हारा कल्टीवेशन इससे काफी ज्यादा कम है, इसीलिए सिस्टम आपको 2 स्किल देता है, एक डिफेंड करने के लिए और एक स्पीड की। क्या आप इन दोनों को ट्राई करना चाहेंगे। जिस पर सिस्टम की बातें सुनकर जैक भी मान जाता है और उन दोनों स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कह देता है। उसके कुछ समय बाद सिस्टम जैक को कहता है कि दोनों स्किल रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लियोयान को देखते हैं जो कि अपना स्वॉर्ड लेकर जैक की तरफ हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जैक अपना डिफेंड स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से लियोयान के साथ साथ सब कुछ स्टॉप हो जाता है। और ये देखने के बाद जैक अपना दूसरा स्किल को भी यूज कर लेता है, और जैक का दूसरा स्किल स्पीड होता है, जो कि जैक के चलने की स्पीड को काफी हद तक तेज कर देगा। और इस स्किल को यूज करके जैक उस लड़की के पास जाकर अपने सिस्टम से एक फोटो ले लेता है। उसके बाद जैक लियोयान के पास आकर उसके पीछे एक जोर से किक मारता है, और उसके बाद जैक सब कुछ नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद नॉर्मल होते ही और सब कुछ नॉर्मल होते ही जैक के मारे हुए किक से लियोयान नीचे गिर जाता है, और एक ही किक में जैक लियोयान को हरा देता है। और ये सभी देखकर जूही का तो दिमाग खराब हो जाता है, और वो सोचती है कि आखिर जैक कितना पावरफुल है। ये लड़का तो फाउंडेशन के 7वें लेवल पर है ना, तो ये 3रे लेवल के एक व्यक्ति को एक ही किक में कैसे हरा दिया। लगता है मुझे किसी और को मदद के लिए बुलाना ही चाहिए। और ये सभी चीजें सोचने का जूही एक डिवाइस की मदद से किसी को आने का मैसेज देती है, और जिसको जूही मैसेज भेज रही होती है हम उसे देखते हैं, वो एक औरत होती है, और उस लेडी का नाम हमें मोटाई बताया जाता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि मोटाई इस रियलम पैलेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी है, और
जूही का मैसेज आता ही मोटाई उस जगह से जूही की तरफ आने लगती है। उसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि जूही की तरफ बढ़ रहा होता है और वो जूही से कहता है कि क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे। जिस बात को सुनकर जूही कहती है कि क्या तुम जूनियन सेक्ट से हो या फिर किसी और ग्रह से आए हुए एलियन इमोर्टल। जूही की ऐसी बातें सुनकर जैक कहता है कि जूनियन सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है। जिस बात को सुनकर जूही जैक को सेक्ट के बारे में बताने लगता है। जिनलिन सेक्ट के लोग मैजिक कर सकते हैं और दूसरा सेक्ट का नाम है ल्यूजिन सेक्ट और ल्यूजिन सेक्ट के लोग स्वॉर्डमैनशिप कर सकते हैं। जिसे तुमने अभी अभी हराया है वो 3rd लेवल का एक स्वॉर्डमैनशिप है और ये ल्यूजिन सेक्ट से बिलोंग करता है। और तीसरे नंबर पे मू सेक्ट है जो कि इंजीरियस में ठीक है और चौथे नंबर पे पेंगली सेक्ट है जो कि फॉर्मेशन में अच्छा है और उस सेक्ट के लोग फॉर्मेशन बनाने में अच्छे हैं। और तुमने जो अभी तक यूज किया है वो मैजिक है तो मुझे लगा कि तुम पहले सेक्ट से हो और मुझे लग रहा है कि तुम कोई ट्रिक्स खेल रहे हो और अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। और जूही की ऐसी बातें सुनकर जैक कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप के लोग क्या इसी की तरह हैं। और मिस जूही कुछ जवाब दे पाती तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिससे मिस जूही ने बुलाया था। और जैसे ही जूही मोटाई को देखती है तो वो उसकी तरफ जाने लगती है और मोटाई के पास पहुंचकर मिस जूही जैक की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि ये इंसान मुझ पर नजर रख रहा था। और मिस जूही की ऐसी बातें सुनकर मोटाई अपना एक अटैक तैयारी करने लगती है और मोटाई को अटैक तैयार करते देख जैक अपने सफाई में कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है और जैक का सिस्टम जैक से कहता है कि सामने वाली लेडी की एनर्जी काफी खतरनाक है, अगर ये अटैक तुम्हें लग गया तो तुम मर भी सकते हो। और सिस्टम से ऐसी बातें सुनकर जैक भी डर जाता है। और दूसरी तरफ मोटाई को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करते हुए वो अपना ब्लू फिनिक्स को बना लेती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे रखना ताकि मैं जैसे न्यू वीडियो डालूं वैसे आपको सूचना मिल पाए और आप हमारी वीडियो को देख पाओ। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।